जोहार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में खंड घ में गद्य कृतियाँ पढ़नी है, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद की नाटक स्कंदगुप्त के बारे में भी पढ़ना है। अर्थात स्कंदगुप्त नाटक का पूरा विश्लेषित विस्तार करना है और उसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं। दूसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में म्लेच्छ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो म्लेच्छ शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? हुनों के लिए। तीसरा प्रश्न है, आपके वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं। स्कंदगुप्त ने किसके लिए यह कथन कहा है? तो यह कथन स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंक में कौन अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता प्रकट करता दिखाई देता है? तो कौन अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है? स्कंदगुप्त। पांचवा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र के बीच कैसी संधि हुई थी? तो गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र के बीच क्या संधि हुई थी कि जब शक और हुन मालव राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे, तब युद्ध की स्थिति में मालव की रक्षा करना गुप्त सेना का कर्तव्य होगा। अगले प्रश्न में सही मिलान करना है। देवकी जो इसमें पात्र है वह कौन है? तो स्कंदगुप्त की माता है। बंधुवर्मा मालव के राजा हैं। रामा सर्वनाग की स्त्री है अर्थात पत्नी है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दसपुर नामक स्थान कहाँ से संबंधित है? तो दसपुर नामक स्थान मालव राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त का है। जब मालव राज से दूत आते हैं और वो बोलते हैं कि बंधुवर्मा ने उनसे सहायता मांगी है, तो वे क्या बोलते हैं? तब उनका यह कथन होता है कि केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। यह कथन स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका मानना था कि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था? तो यह कथन कुमारगुप्त का है। अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त की प्रथम पत्नी अर्थात बड़ी रानी का नाम क्या है? तो वह है देवकी, जिनके पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त। अगला है, अनंत देवी के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम है पुरगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में विजया कौन है? मालव के धन कुबेर की कन्या है, साथ ही वह देवसेना की सखा भी है। अगला प्रश्न है, यह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। प्रस्तुत कथन किसका है? तो धातुसेन का है। प्रस्तुत नाटक में एक गुल्म का क्या अर्थ बतलाया गया है? तो इस नाटक में एक गुल्म शब्द आया है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्राचीन समय में सैनिकों में 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। इनके लिए एक गुल्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। यह कथन किनका है? तो जयमाला का है। जयमाला देवसेना में क्या संबंध है? तो जयमाला और देवसेना में भाभी और ननद का संबंध है। अगला प्रश्न है,
आक्रमण के समय जयमाला दुर्ग की रक्षा का भार स्वयं लेना चाहती हैं, लेकिन बंधु वर्मा उन्हें कहाँ का प्रभार सौंपते हैं? तो उन्हें कहाँ का प्रभार सौंपा जाता है? अंतःपुर का। 18वां नंबर का प्रश्न है, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? यहाँ किस वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ छुरी की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत प्रश्न में है कि इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? यहाँ किस वस्तु की ओर संकेत किया गया है? तो छुरी की ओर। और यह कथन किसका था? देवसेना का था। अगला प्रश्न है, जलथल मारुत व्योम में जो छाया सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसने गाया है? तो देवसेना ने। इस नाटक में देवसेना जो है वो एक गायिका, अर्थात वह एक ऐसी स्त्री है जो कि गाने को बहुत अच्छे से गाती हैं, अर्थात युद्ध के समय भी वह इस गाने को गा रही है। मालव की शक और हुन से रक्षा के लिए कौन प्रस्तुत है? तो स्कंदगुप्त प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, मालव में शक और हुनों से युद्ध के समय दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन घायल हो गए थे? तो भीमवर्मा घायल हो गए थे। स्कंदगुप्त को प्रथम बार देखते ही किसने कहा, कैसी भयानक सुंदर मूर्ति है? ऐसा किसने कहा था? तो विजया ने कहा था। प्रस्तुत नाटक में मातृगुप्त कौन है? तो काव्यकर्ता कालिदास हैं। जैसा कि हम लोगों ने आषाढ़ का एक दिन में भी क्या देखा है कि उसमें कालिदास हैं मातृगुप्त के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रपंच बुद्धि कौन है? तो एक बौद्ध कापालिक है। अगला प्रश्न है, सम्राट कुमारगुप्त महेंद्र तृतीय की मृत्यु के पश्चात कौन षड्यंत्र द्वारा पुरगुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है? तो कौन बनाना चाहती है? अनंत देवी। और किसकी सहायता से? भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, इनकी सहायता से। 26वां प्रश्न है, परंतु भट्टार्क जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्र नीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। प्रस्तुत कथन किसका है? तो पृथ्वीसेन का है। अगला प्रश्न है, भट्टार्क ने स्वामी भक्त सेवक किसके संबोधन में प्रयुक्त किया है? तो पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और महादंडनायक के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? छुरी के द्वारा अपने प्राणों को ले लिया था, क्योंकि ये जान गए थे कि भट्टार्क क्या है? अन्याय करने वाले हैं, और फिर स्कंदगुप्त को अधिकार ना देकर ये खुद राजगद्दी पे स्थान पाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कुमारदास या धातुसेन कहाँ का राजकुमार है? तो कहाँ के राजकुमार है वो? सिंहल के राजकुमार है। 29वां नंबर का प्रश्न है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौटकर खड़े होना सीखा वही छूट गया। कथन किसका है? तो मातृगुप्त का है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, लेकिन लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन। यह कथन किसका है? तो मातृगुप्त अर्थात कालिदास का है। तो इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।